आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया A1 न्यूज। मैं हूं विनय सिंह। इस समय हमारे साथ हैं संत ईश्वर फाउंडेशन की वृंदा खन्ना जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया A1 न्यूज में। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? जी, संत ईश्वर फाउंडेशन पिछले 24 वर्षों से सेवा कार्यों में जुटी हुई है। फाउंडेशन ने अपना पहला प्रकल्प 2002 में पानीपत की सेवा बस्ती में उन बच्चों के लिए शुरू किया जो कूड़ा बिनने का काम करते थे। ये वो बच्चे हैं जो आज जिन्हें आप घुमंतु जाति से या DNTs बुलाते हैं। उन बच्चों के लिए हम 5वीं कक्षा तक शिक्षा और साथ साथ संस्कार का एक केंद्र चलाते हैं। आगे बढ़ के हमने ये भी सोचा कि क्यों ना उनके लिए स्किल क्लासेस भी चलाई जाएं। तो वहीं पे हम बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें जैसे ब्यूटी एंड आर्ट की क्लासेस हो गई, मेहंदी लगाना, रंगोली बनाना, ऐसी ऐसी क्लासेस लगाई जाती हैं। साथ ही उसी स्कूल को शाम को टेलरिंग सेंटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है आसपास बस्ती की महिलाओं के लिए। इस मॉडल को फाउंडेशन ने फिर जम्मू कश्मीर में रेप्लिकेट किया और वहाँ पे 2 और विद्यालय शुरू किए। तो अभी फाउंडेशन कुल 3 विद्यालय चला रहा है, जहाँ अपने पास तकरीबन 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पढ़ाई के साथ साथ हमने स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी पे भी बहुत काम किया। तो हमारे स्कूल में अटल इनोवेशन लैब्स हैं, जहाँ पे बच्चे ऐप बनाना, साइंस प्रोजेक्ट्स बनाना, ऐसी ऐसी चीज़ें सीखते हैं। ये बच्चे जब राष्ट्रीय स्तर पर साइंस कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं तो वहाँ से केवल जीतते ही नहीं हैं, उन्हें जीत के इसरो इनवाइट किया जाता है वहाँ विज़िट करने के लिए। यहाँ पे स्पोर्ट्स के भी विविध कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं। इसके साथ साथ फाउंडेशन दिल्ली के अंदर प्रति मंथ एक मेडिकल कैंप लगाता है, जहाँ पे आँखें, कानों की जांच, हड्डियों की जांच, साथ साथ कैटरैक्ट के फ्री ऑपरेशंस, ऐसी चीज़ें कराई जाती हैं। आपदा के समय फाउंडेशन हमेशा से एक्टिव रहता है। तो अभी जैसे यमुना ओवरफ्लो की बाढ़ आई तो उस समय भी फाउंडेशन ने जहाँ खाने की ज़रूरत थी, जहाँ सैनिटरी नैपकिन्स की महिलाओं को ज़रूरत थी, ऐसी ज़रूरतें पूरी की हैं। इसके साथ साथ फाउंडेशन त्योहारों के समय पे कोशिश करता है कि बस्ती में जाके त्यौहार मनाए जाएं, समरसता का एक संदेश वहाँ पे दिया जाए। फाउंडेशन सेवा का संदेश सोसाइटी के बीच पहुंचाना चाहता है और ये चाहता है कि हमारे विविध क्षेत्र से जो लोग आते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी से हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे टीचर्स हो, हर कोई अपने क्षेत्र में सेवा का संदेश आगे बढ़ाए। इसी एम के साथ फाउंडेशन संत ईश्वर संवाद और संत ईश्वर संवाद से बदलाव नाम के कार्यक्रम हर मंथ करता रहता है, जिसके अंदर हम सेवा पे चर्चा करते हैं। जैसे हम कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट के साथ बैठते हैं और उन्हें ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हों, ताकि वो उनकी कहानी समझे, वो समझे कि उन्होंने अपना कार्य कैसे शुरू किया, जब शुरू किया तो क्या दिक्कतें आई और उन दिक्कतों को ओवरकम करके आज वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से कुछ सम्मान समारोह का कार्यक्रम करने जा रहा है, क्या कहेंगे? जब हम सेवा के कार्य करते थे तो हमें बहुत से ऐसे लोग और भी मिलते थे जो सेवा कार्यों में साथ जुड़े हुए थे। हमने दिल्ली में एक कार्यक्रम किया था, मेरे दादाजी का सहस्त्र चंद्र दर्शन का कार्यक्रम। वहाँ पे राष्ट्रीय स्वयं संघ के जो संचालक हैं डॉक्टर मोहन भागवत जी, वो रहे थे। तो मेरे दादाजी ने ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड को उस दिन मंच पे अपनी तरफ से एक 5 लाख की राशि भेंट की थी। तो डॉक्टर मोहन भागवत जी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि हम ऐसे लोगों को आगे लेके आए और ऐसे व्यक्ति को हमने उस मंच पे सम्मानित किया जिसको कोई और नहीं जानता था। तो उन्होंने हमें ऐसा सुझाव दिया कि क्यों ना हर वर्ष आप ऐसे कुछ लोगों को ढूंढ के लाइए फाउंडेशन के माध्यम से। तो तब फाउंडेशन ने संत ईश्वर सम्मान का गठन किया, जहाँ पे हम प्रतिवर्ष 16 ऐसे व्यक्तियों को या संस्थाओं को पूरे भारत से ढूंढ के लाते हैं जो सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं।
हमारे सिर्फ 2 ही नियम होते हैं कि जो व्यक्ति आ रहा है वो अपना नामांकन खुद नहीं भर सकता, उसे कोई और नामांकित करेगा। और दूसरा, उस व्यक्ति को कोई राष्ट्रीय स्तर पे ना जानता हो, उसे राष्ट्रीय स्तर पे कोई पुरस्कार ना मिला हो। तो हम 4 क्षेत्रों में ये पुरस्कार देते हैं: ग्रामीण क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, महिला एवं बाल विकास क्षेत्र और विशेष योगदान क्षेत्र, जिसके अंदर हम आर्ट, कल्चर, एनवायरनमेंट जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। हर साल हम 32 लाख की राशि इन सम्मान प्राप्तकर्ताओं के बीच में बांटते हैं। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हर साल हमारे इन 16 विजेताओं में से किसी एक को आगे जाके भारत सरकार द्वारा पद्मश्री या पद्म भूषण दिया जाता है। इस वर्ष हम अपना 10वां सम्मान वर्ष मनाने जा रहे हैं। संत ईश्वर सम्मान 2025 5 अक्टूबर को शाम को 4 बजे भारत रत्न सी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम, पूसा इंस्टीट्यूट के अंदर होने जा रहा है। और यहाँ हमें सानिध्य मिलने जा रहा है माननीय दत्तात्रेय जी, जो सर कार्यवाह हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, और साथ ही माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और माननीय भूपेंद्र यादव जी। मुख्य अतिथि के रूप में कौन पधार रहे हैं आपके कार्यक्रम में? जैसा कि मैंने बताया, इस वर्ष हमारे मुख्य अतिथि माननीय दत्तात्रेय जी रहने वाले हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह हैं, और साथ ही साथ हमारे 2 केंद्रीय मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और माननीय भूपेंद्र यादव जी मंच पे रहने वाले हैं। पिछले वर्षों में भी हमें कई विभूतियों का सानिध्य मिला है, जैसे स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, स्वामी ज्ञानानंद जी, हमारे जो स्पीकर रह चुकी हैं सुमित्रा महाजन जी, या जो अभी हमारे स्पीकर हैं श्री ओम बिरला जी। तो इस सम्मान समारोह में किस तरह से आप इस चयन करते हैं लोगों का? हमारी जो चयन की प्रक्रिया है वो अपने आप में 1 वर्ष लंबी प्रक्रिया है। हमने एक चयन समिति बनाई है जिसके सदस्य पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, और ये जो नामांकन आते हैं उन नामांकन को लाने के लिए वो हर एक क्षेत्र में खुद जाते हैं, उन लोगों का कार्य स्वयं देख के आते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं, फिर उनके लिए नामांकन भरते हैं। ऐसे कुल हमारे पास 100 से 150 नामांकन प्रतिवर्ष आते हैं। इन नामांकनों को फिर आगे निर्णायक मंडल को दिया जाता है। हमारे निर्णायक मंडल में पद्म भूषण राम बहादुर राय जी, पद्मश्री जवाहरलाल कौल जी, एक्स चीफ जस्टिस प्रमोद कोहली जी, श्री एस गुरुमूर्ति जी जैसे लोग हैं। जब उनके पास ये नामांकन आते हैं तो वो इन नामांकनों की अच्छे से जांच करके, इन पे अच्छे से चर्चा करके हर क्षेत्र में 4-4 लोगों को इनमें से चुनते हैं। आए हुए 4-4 लोगों के फिर नामांकन को इकट्ठा कर 16 ऐसे विजेताओं को प्रतिवर्ष चुना जाता है, जिन्हें संत ईश्वर सम्मान के मंच पे सम्मानित किया जाता है। जिनको आप सम्मानित करते हैं तो लगता है कि आपकी जो अपेक्षाएं होती हैं उस पर खरे उतरते हैं वो लोग? क्योंकि मैं सेवा के क्षेत्र में खुद काम करती हूँ तो मुझे पता है कि इस क्षेत्र में काम करना कितना मुश्किल होता है। पर जब मैं इन सम्मान प्राप्तकर्ताओं से मिलती हूँ तो मुझे समझ आता है कि शायद जो मैं कर रही हूँ वो उसका 10% भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो अंडमान निकोबार से आए हैं या अरुणाचल से आए हैं, जिनके गांव तक पहुंचने के लिए ट्रेन तक नहीं जाती है, आपको 5-6 घंटे ट्रैक करके जाना पड़ेगा। इनमें से कई ऐसे विजेता होते हैं जो दिल्ली ही पहली बार आए होते हैं या जो ट्रेन में ही पहली बार बैठे होते हैं। कई विजेता ऐसे होते हैं जिन्हें ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, पर फिर भी उनके कार्य इतने बड़े होते हैं कि हमें लगता है कि हमारे सम्मान की गरिमा इसी बात से बढ़ रही है कि वो सम्मान प्राप्त करने के लिए यहाँ दिल्ली में हमारे पास आ रहे हैं। आपने कहा मोहन भागवत जी से काफ़ी वो मिला है संस्था के बारे में, तो मोहन भागवत जी हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए पूरे देश में भ्रमण करते हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए? ये बात तो बिल्कुल सही है, और वो ये भी बिल्कुल कहते हैं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू ही है। तो अगर हम भारतीयों के लिए काम कर रहे हैं, हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं और हिंदू समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वैसे भी अब भारत को विश्व गुरु कहा जा रहा है, तो जब भारत आगे बढ़ेगा तो विश्व अपने आप ही साथ में आगे बढ़ेगा। इस सम्मान समारोह के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कुछ कि कैसे लोगों को आप सेलेक्ट कर रही हैं, और इस जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें क्या नया कुछ होने वाला है आपकी बार,
क्योंकि पिछले 10 सालों से आप करती आ रही हैं, अब की क्या कुछ नया है? आपने बिल्कुल सही कहा, ये कार्य हम 10 सालों से करते आ रहे हैं। इस बार हम एक ऐसी कॉफ़ी टेबल बुक रिलीज़ करने वाले हैं इस कार्यक्रम के अंदर, जितने आज तक के हमारे विजेता रहे हैं। इस साल हम अपने 150 विजेता कंप्लीट करेंगे। इन 150 विजेताओं के बीच में हम 3 करोड़ से ज़्यादा की राशि बांट चुके हैं। तो इस बार एक ऐसी कॉफ़ी टेबल बुक को हम लॉन्च करने वाले हैं जिसमें आप उन 150 अनसंग हीरोज़ की कहानियाँ देख पाएंगे जो भारत के कोने कोने में कार्य कर रहे हैं। हमारी ये जो ऑडियंस होती है इस सम्मान में, उन सबको भी बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम में आके, क्योंकि उन्हें भी ऐसी कहानियां देखने को मिलती है जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी कि ऐसा भी कोई कार्य कर रहा है। उन्हें इंस्पिरेशन भी मिलती है कि वो खुद भी कुछ शुरू करे, और साथ साथ उन्हें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करने के लिए भी जगह मिलती है इस कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे जो जितने विजेता आएंगे, ये सब अपनी एक प्रदर्शनी भी लगाएंगे ताकि आप आके उनके कामों को और अच्छे से समझ सकें, उनसे मिल के इंटरैक्ट कर सकें। तो संत ईश्वर फाउंडेशन से कितना लोग प्रेरित होंगे इन आपके जो प्रयास हैं, इन प्रयासों से? देखिए, हमने जब फाउंडेशन शुरू की थी तो ये एक पारिवारिक फाउंडेशन के रूप में शुरू हुई थी, बट आज संत ईश्वर फाउंडेशन की जो केंद्र टोली ही है उसमें 150 से ज़्यादा लोग हैं। और जब हम कार्यक्रम आयोजन करने के लिए आते हैं तो हमारी इस टोली में 500 से अधिक लोग तो वॉलंटियर करने के लिए साथ जुड़ते हैं। इसके साथ कितने ही स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं। तो मुझे लगता है पिछले 10 सालों में इतने लोग इस पहल के साथ जुड़ चुके हैं कि जितने लोग इससे इंस्पायर हुए होंगे वो नंबर तो इससे 10 गुना और बड़ा होगा। संत ईश्वर फाउंडेशन देश के अलग अलग हिस्सों में सोशल वर्क करता है, और इसी के बारे में हम जानने के लिए मैम से जानने की कोशिश करेंगे कि संत ईश्वर फाउंडेशन और क्या क्या जो आम लोग हैं उनके बेहतर के लिए काम कर रहा है। जी, जैसा कि हमने बताया कि ये जो सेवा का कार्य है ये तभी आगे बढ़ता है जब हम सब हाथ मिला के इस काम को मिल के आगे करते हैं। हमने संत ईश्वर सम्मान की चर्चा की। ये सम्मान हम भारत के अलग अलग राज्यों में देते हैं। हमारे लिए कुछ विनर्स बहुत ही स्पेशल रहते हैं। वैसे तो हर विनर की कहानी अपने आप में बहुत ही अच्छी होती है, बट कुछ ऐसे होते हैं जैसे कोई कार्य क्षेत्र आपको पसंद हो तो आप उसके साथ और अच्छे से जुड़ जाते हैं। वैसे ही एक फाउंडेशन है समतोल फाउंडेशन जो मुंबई में काम करती है। जो बच्चे आप रेलवे स्टेशन पे घूमते हुए देखते हैं, ये वो बच्चे होते हैं जो अपने घरों से भाग के आ जाते हैं कि हम हीरो बनेंगे या हम फिल्मों में काम करेंगे। समतोल फाउंडेशन उन बच्चों को इकट्ठा करती है, उनके साथ समय बिता के ये समझती है कि वो कहाँ से आई है और फिर उन्हें उनके घर वापस भेजने का कार्य करती है। तो ये कार्य अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि आज तक वो हजारों बच्चों को अपने माता पिता से वापस मिला चुकी है। ऐसी ही हमें छत्तीसगढ़ से बुदरी ताती मिली। उनका दंतेवाड़ा में जो कार्य है वो भी अपने आप में देखने वाला कार्य है, क्योंकि दंतेवाड़ा एक क्षेत्र ऐसा है जहां हम जाने से भी डरते हैं। लेकिन जब वो छोटी थी तो उन्हें नक्सलियों ने वहां पे किडनैप किया था। वो उनसे बच के आई और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वहीं की महिलाओं के लिए काम करूंगी। तो आज विमेन एम्पावरमेंट का, स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा कार्य वो वहाँ पे कर रही हैं। ये जो एक एक कहानी है, ये ऐसी कहानी है जिस पे अपने आप में फिल्म्स बन सकती हैं, बुक्स लिखी जा सकती हैं। हमारे यहाँ कहते हैं दिए से दिया जलाएंगे तो ही तो उजाला होगा। तो संत ईश्वर फाउंडेशन वही दिया जलाने का काम कर रही है कि कहीं अंधेरा ना रह जाए, हम हर जगह उजाला कर दें। तो संत ईश्वर फाउंडेशन देश के सभी राज्यों में जो है इस तरह के सोशल वर्क कर रहा है। दिल्ली में किस तरह से आप कर रही हैं? जी, दिल्ली में हिंदू शरणार्थी बस्तियों में संत ईश्वर फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से काम कर रही है। ये वो शरणार्थी बस्तियाँ हैं जहाँ पाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से लोग धीरे धीरे भारत वापस आ रहे हैं। यहाँ कार्य करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे लोगों के पास कोई परमानेंट घर नहीं है। और यहाँ के लोग क्योंकि वहाँ से कई पीड़ाएं साथ लेके आए हैं, तो आज भी डरते हैं कि हम अपनी बेटियों को या बहुओं को घर से बाहर नहीं भेजेंगे। तो उनसे बैठ के उनकी काउंसलिंग करना, उनकी समस्याएं समझना, वहीं बस्ती के अंदर उनके लिए कुछ शिक्षा के केंद्र खोलना, कुछ उनके रोज़गार के लिए केंद्र खोलना, इस सब में संत ईश्वर फाउंडेशन कई वर्षों से काम कर रही है। हम उनके साथ त्यौहार मनाने के लिए जाते हैं, हम वहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगाते हैं,
हमें लगता है कि जब वो भारत वापस आए हैं तो उन्हें लगना चाहिए कि वो अपने घर वापस आए हैं। इसलिए फाउंडेशन उनके साथ जुड़ के बहुत से ऐसे कार्य कर रही है। और फाउंडेशन आपदा के समय में, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो दिल्ली में जब फ्लड्स आते हैं वो वाली सिचुएशंस हो, वहाँ पे भी फाउंडेशन बहुत वर्षों से सक्रिय रूप से काम कर रही है। चाहे वो सूखा राशन देना हो, चाहे वो महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन्स की व्यवस्था करना हो, या बच्चों के लिए स्कूल किट्स करना हो, ऐसे काम फाउंडेशन निरंतर करते आ रही है। तो दिल्ली में अभी हाल ही में अभी बाढ़ से यमुना के लोग प्रभावित थे, उस समय आपकी फाउंडेशन ने क्या काम किया? जी, केवल दिल्ली ही नहीं, ये सिचुएशन हमने जम्मू कश्मीर में भी देखी थी। और क्योंकि हम दिल्ली में खुद बैठे हैं और हमारे विद्यालय जम्मू कश्मीर में हैं, तो इन दोनों जगहों पे ही काफ़ी कार्य किया गया। तकरीबन 500 किलो तो सूखा राशन हमने यहाँ से जम्मू में भिजवाया, क्योंकि वहाँ आसपास के गांव में काफ़ी कमी हो गई थी। वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स वहाँ पे भिजवाए गए, और साथ साथ वहाँ पे 1-2 रसोइयाँ भी लगवाई गई जो स्कूल के माध्यम से चल रही थी, ताकि लोगों को निरंतर खाना मिलता रहे। ऐसे ही दिल्ली के अंदर हमने 5000 से ज़्यादा स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल बैग्स और स्टेशनरी किट्स का प्रबंध कराया, और यहाँ पे भी सूखा राशन और सैनिटरी नैपकिन्स हमने लोगों के बीच में बंटवाए। कुछ नहीं तो हम यहाँ पे कम से कम 2-2.5 हज़ार बस्ती के लोगों तक पहुँचे, उन परिवारों तक पहुँचे जहाँ पे हमने इस राशन को उपलब्ध कराया। आपने कहा कि सेवा का भाव आपने दादी जी से सीखा है, तो दादी जी का जो सीख था वो अभी तक आप करती आ रही हैं, क्या क्या कर रही हैं? जी, आपने सही बोला, ये मैंने दादी से सीखा है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो हमारे परिवार के पास इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी। हमारे काफ़ी कम संसाधनों में हम रहते थे, एक बहुत छोटा सा घर था। शायद इसीलिए आज भी जितना मुझे ईश्वर ने दिया है, मुझे हर चीज़ के लिए मैं उनका रोज़ धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये मुझे एक ब्लेसिंग मिली है। और इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी हो वो वापस दे सकूँ, क्योंकि मानव सेवा ही ईश्वर तक पहुँचने का एक सही रास्ता है। और मैंने बहुत बचपन से ही अपने आप को सेवा से जुड़ा हुआ पाया है। मैं जिस विद्यालय में पढ़ती थी, हमारे विद्यालय में एक छोटी सी स्पेशल क्लास होती थी, जहाँ पे मानसिक रूप से जिन बच्चों को कुछ दिक्कतें हों वो पढ़ते थे। तो मैं बचपन से ही उन बच्चों के साथ अपने फ्री पीरियड में जाके बैठ जाती थी और उनके साथ समय बिताती थी। तो ये सेवा भाव ऐसा है जो परिवार ने शायद मुझे बचपन से ही सिखाया, और अब ये अपने आप ही मेरा एक हिस्सा बन गया है। तो आपने कहा कि दादी जी से प्रेरणा लेकर के आप कम संसाधनों में, उसके बाद जब आपने सीखा कि कैसे मदद करते हैं, तो जो लोगों के अंदर ऐसा सेवा भाव है और वो भी कम संसाधनों में अभी जी रहे हैं, तो वो अगर बड़े होकर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, सेवा भाव होना ही मतलब अपने आप कार्य होता जाएगा। ये जो सेवा का काम है ये ईश्वरीय कार्य होता है। आप अगर 4 लोगों को अपने आसपास बता ही देंगे कि कल से मैं यहाँ भोजन बांटना चाहता हूँ, तो वो 4 लोग अपने आप आपको बोलेंगे कि ठीक है, 10 लोगों के लिए मैं भी आपको साथ में दे दूंगा। तो ये कार्य तो ऐसा है जो आप बस एक बार सोचिए तो सही मन में कि हमें शुरू करना है, इसके साधन आपके पास अपने आप इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। अपने 5 अक्टूबर के होने वाले कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगी? जी, 5 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम में हम अपने 10 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं, और पूरे भारत से यहाँ 16 ऐसे लोग आने वाले हैं जिनकी कहानियाँ अपने आप में बहुत बड़ी हैं। मैं आप सबको कहूँगी कि इस कार्यक्रम में आप सब हमारे साथ 5 अक्टूबर को जुड़िए। भारत रत्न सी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में आप सब वहाँ पधारिए, इन व्यक्तित्वों से मिलिए और इनकी कहानियाँ देखिए, और यहाँ से प्रेरणा लेके जाइए कि कल आपका काम इतना बड़ा हो जाए कि संत ईश्वर सम्मान आपको भी दिया जा सके। तो यहाँ से प्रेरणा लेके जाइए और पूरे देश में ऐसी सेवा कीजिए। बिल्कुल, पूरे देश में सेवा करिए और भारत को आगे बढ़ाने में अपना भी योगदान दीजिए। इंडिया एवन न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको संत ईश्वर फाउंडेशन के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश विदेश, राजनीति, व्यापार, बाजार, लाइफस्टाइल और फिल्मी दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया एवन न्यूज, जो रखे आपको एवन। नमस्कार।